एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम मोनू और दूसरे का नाम टोलू था। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। मोनू बहुत धार्मिक था और हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था। हे भगवान, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। मैं हमेशा आपकी पूजा करता हूँ। आप मेरे जीवन के रखवाले हैं। वहीं टोलू बहुत मेहनती था। इतना सारा काम करके तो मैं थक ही गया हूँ। अभी घर जाके खाना भी बनाना है। एक दिन मोनू टोलू से कहता है, टोलू, एक काम करते हैं। हम कुछ ज़मीन खरीद लेते हैं। उसके बाद उस पर फसल उगाएंगे और जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तब हम उससे घर बनाएंगे। तब मोनू कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो। टोलू दिन रात मेहनत करता था। अगर खेतों में पानी देना है और अभी जंगली घास भी निकालना है, ये सब करके आऊँगा। फिर मुझे पानी के मटके भी भरने हैं। इसके बाद ही मुझे थोड़ी देर शांति मिलेगी। और मोनू सारा दिन मंदिर में बैठकर अच्छी फसल होने के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहता था। हे भगवान, मेरी फसल अच्छी कर दे। मैं तुझे 101 नारियल चढ़ाऊँगा। इसी तरह समय बीतता गया और कुछ दिन बाद फसल पक गई। टोलू ने सारे फसल को बाजार में बेच दिया और उसे उसके अच्छे पैसे मिले। अनाज ले लो, अनाज ले लो, बहुत अच्छे ताजे अनाज ले लो। उसके बाद जब उसे अच्छे पैसे मिले तो टोलू ने कहा, इसमें मेरा ज़्यादा हिस्सा है क्योंकि मैंने दिन रात मेहनत करके इसे उगाया है। लेकिन इस पर मोनू गुस्सा हो जाता है। मैंने भगवान से दिन रात प्रार्थना की है। ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए। और जब तक भगवान की मर्जी ना हो तब तक कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। दोनों इसी बात पर लड़ने लगे और अब ये बात जंगल के मुखिया तोता तक पहुंच गई। टोलू महाराज से कहता है, महाराज, मैंने दिन रात मेहनत करके फसल उगाया है, इसलिए मुझे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। वहीं मोनू कहता है, नहीं महाराज, मैंने सारा दिन भगवान से प्रार्थना किया है, इसलिए फसल अच्छा हुआ है। इसलिए मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान की मर्ज़ी के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। और मैंने भगवान को 101 नारियल चढ़ाने का भी वचन दिया है। जंगल के मुखिया ने दोनों की बात सुनने के बाद एक फैसला लिया। टोलू और मोनू, ये लो एक एक चावल की बोरी। इसमें चावल के साथ कंकर हैं और ये चावल की बोरी ले जाओ अपने घर। इसमें से सुबह तक चावल और कंकर अलग अलग करके लाओ और इसमें से सुबह तक चावल और कंकर अलग करके जो भी लाएगा उसे धन का ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। दोनों अपनी अपनी बोरी लेकर घर चले जाते हैं। टोलू खुद से कहता है, अरे जल्दी जल्दी कंकड़ निकाल लेता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। और टोलू कंकड़ निकालने लगता है। और टोलू ने पूरी रात जगकर चावल में से एक एक करके सारे कंकड़ निकाल दी। वहीं मोनू पूरी रात भगवान से प्रार्थना करता रहा कि चावल में से कंकड़ अपने आप ही निकल जाएं। फिर वो लोग मुखिया के पास पहुंचे। इस पर मुखिया तोता बहुत खुश हुआ और उनकी बेगम कौवा भी। और मोनू ने अपनी बोरी लाकर मुखिया के सामने रख दी, जिसे उसने रात भर खोला तक भी नहीं। महाराज, मैंने सारी रात भगवान से प्रार्थना की है, एक भी कंकड़ नहीं होगा। मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है। ना विश्वास हो आपको तो खोल कर देख लीजिए। और जब मुखिया ने बोरी खुलवाई तो सारे कंकड़ उसी में थे। मुखिया मोनू से कहता है, भगवान भी हमारी मदद तब करते हैं जब हम अपनी मदद खुद करते हैं। मूर्ख, तुमने जब बोरी खोला ही नहीं, उसमें से कंकड़ निकालने की कोशिश भी नहीं की, तो खुद ब खुद कंकड़ बाहर नहीं आएगा। और मुखिया ने ज़्यादा फसल टोलू को दे दिया। इसके बाद से मोनू को अकल आ गई और अब से टोलू और मोनू दोनों मिलकर खेत में एक साथ काम किया करते थे। इसके बाद उनकी फसल बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो गई और उन्होंने बहुत सारा धन कमाया। उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा प्यारा सा अपना घर बनाया
और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको भी भगवान की मदद चाहिए तो कम से कम आप अपनी मदद खुद करना सीख लीजिए।